पंडित जी, अगर किसी को पूजा करवानी हो काल सर्प दोष की तो कैसे आना पड़ेगा आपके पास? आप चाहे तो ट्रेन में, बस में, जिस भी साधन में चाहे आ सकते हैं और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो बाय कार से भी आ सकते हैं, बाय फ्लाइट से इंदौर तक आ सकते हैं। इंदौर से आपको टैक्सी गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी, या ट्रेन स्टेशन है उज्जैन में, बस स्टेशन भी है। और बिल्कुल महाकाल की नगरी में ही ये काल सर्प दोष की शांति होती है, क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में मात्र एक ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी जहाँ समय चक्र की काल की गणना हुई, काल मतलब समय चक्र, जो दक्षिण में स्थापित है, जहाँ वासुकी नाग को यहाँ तक्षक नाग को यहाँ पे मुक्ति मिली थी। यहाँ नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है जो 12 महीने में, वर्ष में नहीं 12 महीने में, साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलता है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और काल सर्प दोष की शांति यहाँ पे और त्र्यंबकेश्वर नासिक में कराई जाती है। जहाँ इस पूजा के बाद में इस सर्पों का विसर्जन शिप्रा नदी में प्रभावित होते हैं ये नाग, जहाँ शिप्रा जहाँ 12 वर्ष में प्रत्येक एक बार महाकुंभक सियस्त महापर्व का आयोजन होता है, जो अभी 2028 में प्रारंभ होने वाला है। और यहाँ पे आने का, आश्रम में आने का एड्रेस क्या होगा? यहाँ उज्जैन में आश्रम में आने पे रेलवे स्टेशन से जस्ट 3 किलोमीटर दूर, आप चाहे तो हरसिद्धि मंदिर बोल सकते हैं। हरसिद्धि मंदिर के पास में इस जगह को गंगोत्री गेस्ट हाउस पंचदशनाम जूना दातार अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। जो जहाँ पे पास में यहाँ पे 4 धाम मंदिर भी हैं, या तो आप 4 धाम मंदिर के पास में बोल सकते हैं कि हमें 4 धाम मंदिर के पास में पंचदशनाम जूना दातार अखाड़ा जाना है, जो स्टेशन से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप बाय रिक्शा या ऑटो या मैजिक करके आ सकते हैं। तो इसमें आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखिएगा 7987019929। मेरा शुभ नाम है पंडित तिलक वतेगा, दशनाम नागा सन्यासी तीर्थ पुरोहित उज्जैन। हम 10 नाम सन्यासी के पुरोहित है, जो नागा सन्यासी रहते हैं उसे बनाने का कार्य भी हम ही करते हैं। जो 12 वर्ष में एक बार सियस्त महापर्व का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संत आते हैं। जो संत बनाने की प्रक्रिया है वो हमारे परिवार के द्वारा ही कराई जाती है। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद। ये देखो, और पंडित जी अगर एक बात और बताओ, इसका चार्ज क्या होगा? इसका चार्ज आप 2100, 2500, 3100 कई प्रकार से होती है ये पूजा। अभिषेकात्मक, हवानात्मक, जैसा आप चाहें विधि पूर्वक करने से 2-2.5 घंटे इस पूजा में लगते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये मंडल, जिसमें गणेश अंबिका का पूजन होता है। इसके बाद में वरुण कलश का पूजन होता है। इसमें षोडश मातृका आपकी कुल देवी का पूजन होता है, नागों का पूजन होता है, पुत्रों का पूजन होता है, नवग्रह का पूजन होता है। इन सब कार्य के बाद में हवन पूजन होता है। हवन पूजन इत्यादि कर्म के बाद में इन नागों का शिप्रा नदी पे विसर्जन होता है। धन्यवाद पंडित जी। नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। ये है तरीका। फिर हाथ धो लीजिएगा, साइड में आप भी धो लीजिएगा। गोविंदेति अस्तो प्रक्षाल जलमः, इसको कहते हैं भैया आचमन। 3 बार आचमन करा, अपने आंखों पे जल लगा, इसे कहते हैं नेत्रों की शुद्धि। और अपने ऊपर जल छिटा है, इसको कहते हैं बाह्य शुद्धि। मतलब अपन कहीं भी पूजन में बैठते हैं ना, अपन कहाँ से आए, किस जगह से, अपने को नहीं मालूम। अपन पूजन करते हैं, आपने भी देखा होगा, आंखों से जल लगाते हैं, 3 बार आचमन कराते हैं, जल छीटते हैं, उसके बाद ही पूजा कार्य आरंभ करते हैं। इसको कहते हैं पवित्रीकरण, है ना, अपना पवित्रीकरण करा, है ना। अपवित्र पवित्रो वा सर्वां वस्त्रांगतो पिब ये स्मृते पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु। एक बार अपने आसन के सामने जल छोड़िएगा दीदी, ये जमीन पे छोड़ दो, थोड़ा सा साइड में, सीधे हाथ से पकड़ो। हाँ, नहीं डायरेक्ट ऐसे छोड़ो ना भैया ने तो। हाँ, इस प्रकार से हाथ लगाइएगा। हाँ, छोड़ो जमीन। महीने वहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा न चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकतायुर्गन्तोः वदिति देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदिर्जनित्वं द्यौः शांति पाठ का स्मरण क्यों करा जाता है जानते हैं आप? सर्वप्रथम भैया शांति पाठ क्यों पढ़ा जाता है? बहुत सारी जगह देखा होगा आपने, शांति पाठ पढ़ा जाता है। सर्वप्रथम क्यों पढ़ा जाता है जानते हैं आप? अपन शांति पाठ इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये जो कार्य करने जा रहे हैं ना, ये शांतिपूर्ण होना चाहिए, निर्विघ्नतापूर्ण होना चाहिए, इसमें कोई प्रकार का विघ्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम कहीं भी पूजा होगी,
सबसे पहले आप देखना शांति पाठ का ही स्मरण होता है। हरि ओम ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षको शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभू शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः अशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि अक्षतानि समर्पयामि। चढ़ाइएगा भगवान के चरणों में, चरणों में चढ़ाइएगा। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारोमि 10-12 बार जिन जिन भगवान का मैं नाम लेता हूँ आपको उन्हें प्रणाम करना है। लास्ट में मेरे साथ नमः बोलते जाइएगा, ठीक है भैया। कहीं समस्या हो तो बता दीजिए, है ना। बैठने में पानी वानी पीना हो, बाथरूम जाना हो तो आप बोल सकते हैं ना। हाथ जोड़ के 10-12 बार भगवान को प्रणाम करिएगा। जिन जिन भगवान का मैं जब समझ में नहीं आए पूछ लेना है ना, तो उन भगवान को आप प्रणाम करिएगा जिन जिन का मैं नाम लेता हूँ। आखिरी में मेरे साथ नमः बोलते जाइएगा। सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करिएगा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी और नारायण जानते हैं ना, लक्ष्मी नारायण को भगवान विष्णु और उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी, जो पालनहार भी है, जिनको पालनहार भी बोला जाता है ना। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करिएगा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती को प्रणाम करिएगा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। शिव और माँ पार्वती को प्रणाम करिएगा। उमा महेश्वराभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी को प्रणाम करिएगा। ओम शचीपुंदराभ्याम नमः। आपके इष्ट देवता किन भगवान को मानते हैं आप भैया किनको मानते हो? है? सभी को मानते हो, बहुत बढ़िया। आप कृष्ण को, है ना। जो भी एक भगवान को मानते हो, देखो राम को हो या कृष्ण को हो, शिव को हो या विष्णु को हो, एक ही बात है। लोग ओम नमः शिवाय जाप करते हैं। एक बार शिव जी से पूछा कि प्रभु आप किसका जाप करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं राम राम करता हूँ, विष्णु विष्णु करता हूँ। विष्णु जी से पूछा गया आप किसका नाम लेते? बोले मैं शिव शिव करता हूँ। एक ही बात है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना। तो सबके अपने अपने इष्ट हैं। जो भी आपके इष्ट है, जिन भगवान को आप मानते हो, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई महाकाल को मानता है, कोई काशी विश्वनाथ को मानता है, कोई गंगा जी को मानता है, कोई शिप्रा जी को मानता है। एक ही बात है ना। तो भगवान अपने इष्ट जिन भगवान को आप मानते हो उन्हें प्रणाम करिएगा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। आपके कुल और देवी देवता, जो आपके कुल देवी देवता, अभी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, सबकी अपनी अपनी कुल देवी, अष्टमी नवमी का कल पर्व है, सब अपने अपने घर पे पूजन करते हैं। तो आपकी कुल देवी कौन है भैया? कौन नवरात्रि में माता जी में कौन सी माता जी आपकी है ना? शाकंभरी देवी, जो भी आपकी कुल देवी है दीदी, है ना। नहीं नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो हरसिद्धि का शक्तिपीठ जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। फिर दूसरी है मथुरा, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तीसरी माया, माया नगरी जानता है आप किसको बोला जाता है? एक तो बम्बई को बोलते हैं लोगों, और एक माया नगरी बोला जाता है हरिद्वार, वो भी पावन नगरी है ना। तो पहली अयोध्या, दूसरी माया मथुरा, तीसरी हरिद्वार। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, चौथी है काशी मतलब बनारस, जो भगवान त्रिशूल की नोक पर लगी। फिर कांची, तिरुपति, और छठे नंबर की आती है अवंतिका। अवंतिका जानते हैं किस नगरी को बोला जाता है? नहीं जानते। अपन किस नगरी में बैठे हैं? इसी को अवंतिका नाम से जाना जाता है। प्राचीन उज्जैन का नाम अवंतिकापुरी है। जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया कि नहीं, दिल्ली न्यू दिल्ली हो गया कि नहीं, गुड़गांव गुरुग्राम हो गया कि नहीं, ऐसे उज्जैन का पहले नाम था अवंतिकापुरी। ऐसे 7 नाम हो चुके हैं अभी तक उज्जैन के। तो ये प्राचीन नाम उज्जैन का है अवंतिकापुरी। आप देखना संकल्प में भी बोलेंगे ना तो आप अवंतिका नगरी ही बोलेंगे। आप कहीं भी जाओगे तो अवंतिका नगरी ही उज्जैन का प्राचीन नाम। और 7वें नंबर की जो नगरी है वो है द्वारका, जहाँ भगवान कृष्ण ने सारी रास लीलाएं रची। तो ये 7 नगरी पावन नगरी, इनमें जाने से ही मनुष्य को अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो ये 7 नगरियों को प्रणाम करिएगा। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। भारतवर्ष में जितनी भी नदी बताई गई, गंगा, यमुना, सरस्वती, अपने उज्जैन में कौन सी नदी है? यहाँ पे शिप्रा नदी पास में ही है। अभी 2 मिनट का ही रास्ता है, जहाँ अपन चलेंगे बाद में विसर्जन करने नागों का। तो सर्वे जितनी भी भारतवर्ष में नदी है, सभी नदियों को प्रणाम करिएगा। सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो
यज्ञेभ्यो नमः। अपने माता पिता और पितृ पूर्वज के चरण कमलों को प्रणाम करेगा, क्योंकि जब तक माता पिता पितृ पूर्वज का आशीर्वाद नहीं रहता है आप कोई सी भी पूजा आपकी सफल नहीं हो सकती। आप लाख एक दंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्तस्य जायते। शुक्लं भरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। कुर्सी मंगवाओगे आपके लिए? अभी सिद्धार्थ ये तो बेटा कुर्सी पड़ी होगी एक चेयर लिया। अभी सिद्धार्थ सिद्धार्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देव्युनं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिञ्जीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये मंगल कार्यार्थ सिद्धये। अपने मन की इच्छा बोल के भगवान गणेश जी और माता जी के चरणों में चढ़ाइएगा। भैया जिस कार्य के लिए आप आए उसका ध्यान करिएगा और भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारो। अतः संकल्प। अभी देखो अपना पूजन कार्य भैया अभी आरंभ नहीं हुआ। अभी तो अपन ने सिर्फ भगवान का ध्यान अर्चन करा है। पूजन कार्य तो अपन अब आरंभ करेंगे। कोई भी पूजन कार्य आरंभ करते हैं ना तो सबसे पहले क्या होता है आप जानते हैं? क्या मालूम कहाँ से आया ये अभी घूम के अभी मेरे पास आ जाएगा 10 मिनट बाद, फिर वो किसी के पास चले जाएगा, फिर वो आगे किसी पास ट्रांसफर कर देगा। तो ये लक्ष्मी थोड़ी होती है, ये भी लक्ष्मी का ही रूप है। पर लक्ष्मी होती है माता जी 8 प्रकार की, अष्ट लक्ष्मी होती है। पहली लक्ष्मी होती है भैया मान सम्मान वैभव यश सफलता वंश वृद्धि सुख समृद्धि, ये लक्ष्मी के रूप है। आपके पास पैसा है, एक उदाहरण की बात है, समझा रहा हूँ, ये मैं समझना आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपके पास उदाहरण के रूप में एक पैसा है और मान सम्मान नहीं हो रहा है भैया, समाज में प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, घर में शांति नहीं हो रही है, गृह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पैसा सक्सेस नहीं हो रहा। पैसा तो भैया 2 प्रकार से आता है। लोग उन्हें चोरी डकैती करके भी लाते हैं, गुंडे उन्हें भी कमा के लाते हैं। तो क्या वो पैसा अच्छा रहता है क्या माता जी? अशुभ पैसा रहता है। आप इधर चोरी करके पैसे 1000 रुपए लाए, 10,000 का आपके घर में एक्सीडेंट हो गया, वो डॉक्टर को चले गए, क्या मतलब भैया? पैसा भी डबल गया और शरीर को कष्ट भी हो रहा है। इधर कमा के लाए, उधर घर में चोरी हो गई, पुलिस केस हो गया, डॉक्टर को देने पड़ रहे हैं। तो क्या शुभ पैसा रहता है क्या भैया? ये अशुभ पैसा रहता है जो खराब जगहों पे निकल जाता है। शुभ पैसा जानते हैं कैसा रहता है? आप उज्जैन नगरी में आए, पूजन करा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं, सीहोर घूम के आए, ओंकारेश्वर घूम के आए, या अन्य कोई भी तीर्थ स्थान पे जाते हो, वो रहता है शुभ पैसा, जहाँ अपना ही स्वयं के इच्छा से गए और अपने के मन में प्रसन्नता भी हो रही है। कोई खुशी से माता जी डॉक्टर को नहीं देता, कोई खुशी। एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं ना आपका प्रोसेस भले से आप कार्य करते हो, पर एक सामान्य बता रहा हूँ। कोई खुशी से वकील को पैसे देता है नहीं, कोई खुशी से पुलिस को पैसे देता है क्या? पर अपन यहाँ घूमने आए, ये तो अपनी खुशी से ही आए नहीं, अपने खुशी से कि चलो यार उज्जैन नगरी में दर्शन करेंगे, या कहीं भी काशी विश्वनाथ जाते हैं, या गंगा जी जाते हैं, या हरिद्वार जाते हैं, अदरवाइज कहीं भी जाते हैं आप सब जन। तो आप स्वयं इच्छा से आपने गए, आपका मन भी प्रसन्न है, अच्छा आप कपड़े पहन रहे हो, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हो, अच्छा मोबाइल चला रहे हो, तो ये शुभ पैसा रहता है जो अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट होता है। कोई गरीब कन्या का विवाह हो रहा है, अपन ने वहाँ दे दिया, इसको कहते हैं शुभ पैसा। अभी नवरात्रि का बड़ा है, प्रांगण बना हुआ है, जगह जगह आपने देखा होगा पंडाल लगे हुए हैं, यहाँ पे लगा हुआ है। कलकत्ता में तो बहुत भव्य लगते हैं, करोड़ों। आज मैंने देखा जिसमें 3 करोड़ रुपए के 100 करोड़ रुपए, 1 कुंटल सोना चढ़ा हुआ कलकत्ता में माता जी, मतलब 100 किलो सोना भैया चढ़ा हुआ। तो कोई एक ने चढ़ाया क्या माता जी? सबने अपनी श्रद्धा से चढ़ाया, मन प्रसन्न है सब, तो वो प्रेमता वाला पैसा है।
खराब पैसा कहाँ जाता है? पुलिस केस में, हॉस्पिटल में और भी गलत कार्यों में चले जाता है ना। तो अपने को भगवान से कैसा पैसा मांगना है? शुभ पैसा मांगना है। ऐसा पैसा मांगे जो हम खर्चा करें हमारा मन प्रसन्न हो। आप गाड़ी लेने जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं तो खुश रहते हैं कि नहीं? यार अपन वाहन लेके आए, बाइक लेके आए या कार लेके आए, या अच्छा फोन चला रहे हो, आप अच्छी होटलों में रुक रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हो, तो ये आपका शुभ पैसा है जो आपकी अच्छी जगहों पे खर्चा आ रहा है। तो भगवान को अपने से ऐसा ही पैसा मांगना है जो हम उसको खर्चा करें ना तो हमारा मन प्रसन्न रहे, ना कि दुखी मन से हम पैसा खर्चा करें। आप भले से 1 रुपया करो या 1 करोड़ करो, पर आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। तो अपन अच्छी जगह पे करेंगे तो अपना मन प्रसन्न होगा। आज अपन कहीं दान कर देते तो अपना मन प्रसन्न है कि आज चलो अपन ने मंदिरों में दान कर दिया। अभी मंदिरों में, महाकाल मंदिर में लाखों करोड़ रुपए रोज दान होता है भैया। तो सब अपनी स्वेच्छा से ही करते, कोई जबरदस्ती तो नहीं कहता होगा वहाँ पे सरकार कि भैया जाओ वहाँ, दिल्ली सरकार ने आपको भेजा कि वहाँ मंदिर में इतना डोनेशन करके आना। किया क्या किसी ने? आपने अपनी मर्जी से ही करा कि मैं उज्जैन में पूजा करूंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा, मतलब मन प्रसन्न है। यहाँ से दुखी मन तो नहीं है ना, है कि नहीं? आदमी आता है दुखी मन से तो नहीं आता है, सब प्रसन्न चित्त होकर आते। तो भगवान से अपने को ऐसा ही पैसा मांगना है। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल दीर्घकाल संरक्षणार्थम व्यापार है। जो भी भैया आप कार्य करते हैं, 2 जने अपने परिवार में जो भी कार्य करते हैं, नौकरी का, बिजनेस का, पढ़ाई का, शिक्षा का, जो भी कार्य करते हैं आप उसका ध्यान करिएगा। व्यापार है, कृषि है,